With the help of this video, we will understand the basics of partnership accounting, which is the very first chapter of accountancy class 12th. Let's understand partnership first. So partnership is a relationship between two or more persons who have agreed to share the future profits of the business. दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर फर्म में होने वाले लाभ व हानि को विभाजन करने के लिए सहमति देते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो पार्टनरशिप डीड इज एन अग्रीमेंट ईदर रिटन और ओरल विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो भी नियम कानून, जैसे पार्टनर्स कितने इन्वॉल्व हैं, फर्म का क्या नाम है, पार्टनर का नेम और एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में दी रहती हैं। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली समझेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस जो भी फर्म का आता है उसको पार्टनर्स में कैसे डिवाइड किया जाएगा। अब पार्टनर्स में डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड नहीं करते, उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट है, वो फॉलो पहले करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जो भी फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको हम पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें हम डिवाइड करते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस चैप्टर में पहला अकाउंट हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस को अप्रोप्रिएटली हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता है, जिसको हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कह सकते हैं। अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इट्स जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्लास 11th में बनाना सीख चुके हैं, जो कि हमको क्या बताता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑफ द बिजनेस हमको बताता है। अब क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, इसलिए हम उसको भी ये मानेंगे कि वो भी एक नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट ही है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दैट मीन्स जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड फर्म के सारे एक्सपेंसेस नोट डाउन करेंगे और क्रेडिट साइड फर्म के सारे इनकम नोट डाउन करेंगे। अगेन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर मेकिंग P&L अकाउंट। P&L अकाउंट जब बन जाएगा उसके बाद ही हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। P&L अकाउंट से हमको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। अब उसके हेल्प से ही हम क्या आगे बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आइए समझते हैं फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट्स जस्ट लाइक ए नॉर्मल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस चाहिए। तो अगर नेट लॉस अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे, और नेट प्रॉफिट अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा। सबसे पहले अब हम क्या देंगे? पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, पूंजी पर ब्याज अगर पार्टनर को मिलना है तो सबसे पहले हम वो देंगे। फिर अगर पार्टनर आर एंटाइटल टू गेट सैलरी एंड कमीशन, अगर पार्टनर को कोई किसी प्रकार का सैलरी और कमीशन अगर देना है, डीड में ये लिखा हुआ है, तो हम क्या देंगे? उसके बाद हम वो देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लोन वो है अगर पार्टनर फर्म को कोई लोन देता है उसके लिए उसको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ये वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। और अगर फर्म के कोई अदर एक्सपेंसेस हैं तो वो आएगा। इस तरफ देखते हैं क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट आएगा अगर क्वेश्चन में दिया है वो। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग किया है विद इन दैट पर्टिकुलर ईयर, अगर पार्टनर ने कुछ आहरण किया है, कुछ ड्राइंग्स किया है, तो उस पर ब्याज मिलना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि फर्म के लिए एक इनकम होता है, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम क्या करेंगे? अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड अगेन सारे इनकम को डिनोट करता है, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस को डिनोट करता है। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड से, यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा है हमारे इनकम से, तो लॉस आएगा।
ये दोनों क्या है, ये दोनों बैलेंसिंग फिगर है। दैट मीन्स अकाउंट को इक्वल करने के लिए जो हम बैलेंस निकालते हैं ये वो है। अगर प्रॉफिट आता है तो हम उसको एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे, उन दोनों के बीच जो भी अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा हम उसमें दोनों को डिवाइड कर देंगे। और अगर लॉस आएगा तो भी पार्टनर्स के बीच जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस पर हम डिवाइड। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बसंत एंड विष्णु आर पार्टनर्स इन अ फर्म हुज कैपिटल ऑन 1st of January 2015 वर ₹25,000 and ₹20,000 respectively. They are allowed interest on capital at the rate 8% per annum and interest on drawing is to be charged at the rate 12% per annum. बसंत और विष्णु दो पार्टनर हैं फर्म में जिनका पूंजी या जिनका कैपिटल 1 जनवरी 2015 को 25,000 और 20,000 है। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 8% पर एनम के रेट से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा 12% पर एनम के रेट से। बसंत गैव 10,000 टू द फर्म एज अ लोन ऑन 1st of July 2015। बसंत ने फर्म को 10,000 रुपये का लोन दिया हुआ है, कब? 1 जुलाई 2015 को। विष्णु इज एंटाइटल टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। विष्णु को वार्षिक वेतन, सालाना वेतन 5,000 रुपये मिलना है। इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन देयर ड्राइंग वर 600 एंड 500 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे दिया हुआ है 600 और 500 रिस्पेक्टिवली। ऊपर यहाँ 12% का भी रेट दिया हुआ है और यहाँ डायरेक्टली अमाउंट दे दिया है। अगर इस तरीके का प्रश्न आता है जिसमें रेट भी दिया होगा और अगर अमाउंट भी दिया है तो हम डायरेक्टली अमाउंट को लेंगे, रेट को हम इग्नोर कर देंगे। अब क्या दिया हुआ है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st of December 2015 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट वर ₹25,000। अब इस साल का जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 25,000, यानी बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट मतलब हमको जो भी प्रॉफिट हमको इस क्वेश्चन में चाहिए वो बिफोर एडजस्टमेंट हमको प्रॉफिट चाहिए, मतलब अपने को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस चाहिए। ये सारे एडजस्टमेंट करने के पहले का प्रॉफिट चाहिए, वो दिया हुआ है कितना, 25,000। अब हमको बनाने बोला है प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट और हमको सबसे पहले क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है कितना, 25,000। हम यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे कितना, 25,000। फिर उसके बाद सबसे पहले हम क्या देंगे पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है यहाँ, 8% पर एनम दिया हुआ है। 25,000 का 8% बसंत के लिए और विष्णु के लिए 20,000 का 8%, कितना आएगा टोटल 3600। अब इंटरेस्ट ऑन बसंत लोन, बसंत ने लोन दिया हुआ था 10,000 रुपये, कब दिया था, 1 जुलाई 2015 को। हम ये जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं 31/12/2015 को। तो अब इस डेट से लेकर इस दिन तक 6 महीने होते हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम बसंत को देंगे वो हम 6 महीने से देंगे। और क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया हुआ है तो हम उसको 6% कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट टू बी गिवन टू बसंत कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, कितना आ जाएगा, टोटल 300। फिर विष्णु को सैलरी देना है, विष्णु इज एंटाइटल टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000, तो विष्णु को हम यहाँ सैलरी दे देंगे कितना, 5,000 का। अगर क्वेश्चन में पर मंथ का सैलरी दिया होगा, यहाँ तो एनुअल सैलरी दे दिया है यानी सालाना सैलरी दिया है 5,000 का। अगर क्वेश्चन में 500 सैलरी देता पर मंथ तो हम उसको 500 × 12 करके यहाँ पर लिखते। अब क्रेडिट साइड में आता है, नेट प्रॉफिट तो हम पहले लिख चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जब हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मेट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तब मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए इनकम होता है, इसलिए हम उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर ऑलरेडी अमाउंट फाइनली दे दिया है 600 और 500, बसंत के लिए 600 है और विष्णु के लिए 500, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 1100। अब अगेन हम दोनों साइड को क्या करेंगे, बैलेंस कर